हेलो गाइस, आप सभी का फिर से एसके एजुकेशन में वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा बेसिक इंट्रो पहले वीडियो में देखा है। आपको वो देखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी डाल दूँगी, आप देख सकते हो। तो बेसिकली हमको जैसे पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, तब साइगोट बनता है एंड साइगोट के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस बनता है, एम्ब्रियो बनता है, उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट यही है कि उसमें टू डिफरेंट इंडिविजुअल होते हैं, टू डिफरेंट गैमेट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल। उसके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स है उसमें 3 टाइप्स है। तो उसका पहला इवेंट्स है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में भी 2 टाइप्स है। उसके टाइप है गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। देखो दोस्तों, इसमें ये जो पार्ट दिए हैं उसके टाइप्स दिए हैं, जो इवेंट्स के टाइप्स है, उसमें कोई मगअप करने वाली बात नहीं है। आप समझोगे तो आसानी से आपको याद रहेगा। तो पहले प्री फर्टिलाइजेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। फिर उसमें प्री फर्टिलाइजेशन में भी पार्ट दिए हैं। तो पहले प्री गैमेटोजेनेसिस होता है, देन गैमेट ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, तो आज हम ये 2 पार्ट में से गैमेटोजेनेसिस का पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, तो बेसिकली गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, जैसे कि हमको पता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स, वो 2 गैमेट्स होते हैं मेल और फीमेल के, और वो हैप्लॉइड सेल होते हैं। उसमें हैप्लॉइड सेल होता है। वो हैप्लॉइड्स मीन्स वन सेल, सिंगल सेल, सिंगल क्रोमोसोम होता है। देन उसमें जो होमोगैमेट्स होते हैं उसको आइसोगैमेट भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि उसका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर मेल और फीमेल का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर सेम होता है, उसको होमोगैमेट्स बोलते हैं। उसका यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल दिया है क्लेडोफोरा आल्गी है ये, उसका एग्जांपल। ये मेल गैमेट्स है, ये फीमेल गैमेट्स है, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। तो ये मेल और फीमेल गैमेट्स का जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो हम बाहर से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसीलिए उसको होमोगैमेट्स बोलते हैं। हेटेरोगैमेट्स में क्या होता है, तो उसका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि हमको पता है कि यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट ह्यूमन बींग्स का। तो फीमेल में होता है ओवम, फीमेल ओवम होता है हमको पता है, एंड मेल में होता है स्पर्म। तो यहाँ पे हम उसका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो अलग होता है मेल और फीमेल का। फिर यहाँ पे थोड़ी सी टर्म्स दी गई है वो हम डिस्कस करेंगे। तो होमोथेलिक, होमोथेलिक क्या होते हैं, होमोथेलिक एनिमल में यूज़ होता है ये डेफिनेशन। तो उसका जो इंडिविजुअल होता है गैमेट्स का वो सेम इंडिविजुअल होता है, वो सेम इंडिविजुअल में से गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। उसको प्लांट में हम मोनोसियस कहते हैं। देन हेटेरोथेलिक होता है, उसको उसमें डिफरेंट इंडिविजुअल होता है, तो उसको हम प्लांट में डायोसियस बोलते हैं। एंड वो प्लांट में डायोसियस तो बोलते हैं, पर प्लांट में क्या होता है, जो उसका जो मेल पार्ट होता है उसको हम स्टेमिनेट बोलते हैं, और फीमेल पार्ट होता है उसको पिस्टिलेट बोलते हैं, पिस्टिला बोलते हैं। देन और एक पार्ट आता है वो है हर्मेफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल बोलते हैं इसको हम। उसमें क्या होता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम इंडिविजुअल, उसका जो मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो सेम इंडिविजुअल में होता है। रिप्रोडक्टिव
organs and produce gametes normally associated with both male and female sexes। तो उसमें क्या होता है, जो उसका प्रोड्यूस होता है गैमेट्स, वो नॉर्मली बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सेस वो साथ में होता है, गैमेट्स साथ में प्रोड्यूस होता है, मीन्स कि एक ही ऑर्गन में से बनता है। हर्मेफ्रोडाइट बोलते हैं उसको। उसका यहाँ पे एग्जांपल दिया है टैपवर्म्स। बेसिकली इसको हम बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, डिफरेंट इंडिविजुअल होते हैं डायोसिस में, तो उसका जो मेल और फीमेल का पार्ट होता है वो अलग होता है, तो उसको हेटेरोथैलिक और डायोसिस बोलते हैं। तो हमको पता है तो उसको हम यूनिसेक्सुअल भी बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। ओके गाइस, तो यहाँ पे थोड़ी सी टर्म्स दी गई है तो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस की। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे जो ए वाली फिगर बताई गई है तो वो अर्थवर्म की है। जो हमको यहाँ पे बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट्स, मेल एंड फीमेल ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक में ही है। तो टेस्टिस विथ टेस्टिस और यहाँ पे ओवरी दी गई है। और यहाँ पे जो बी वाली फिगर दिखाई है वो है यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल। जैसे कि हमको पता है कि हेटेरोथेलिक में कॉकरोच का एग्जाम्पल दिया है, तो उसमें आता है टेस्टिस का एक एग्जाम्पल। तो टेस्टिस में हमको पता है कि जैसे कि ये अलग है और फीमेल का ओवरी पार्ट भी अलग है, टू डिफरेंट इंडिविजुअल। देन यहाँ पे जो सी वाली फिगर जो बताई गई है वो हमको बताई गई है मोनोशियस प्लांट चारा की। तो हमको जैसे कि पता है कि सेम इंडिविजुअल ही होता है, उसको होमोथेलिक बोलते हैं। सेम इंडिविजुअल में ही मेल और फीमेल का पार्ट आता है। यहाँ पे मेल का पार्ट दिया गया है और यहाँ पे फीमेल का पार्ट दिया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। देन एक जो हमको आगे की डी वाली फिगर बताई गई है वो है डायसिस प्लांट। उसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, तो फीमेल थैलस भी अलग है, यहाँ पे मेल थैलस भी अलग है। ये बात हुई प्लांट की। ओके, एंड यहाँ पे फिर से एक बाइसेक्सुअल का एग्जांपल दिया गया है। तो उसमें मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट्स। तो उसमें हमको बाइसेक्सुअल का एग्जांपल दिया है उसको स्वीट पोटैटो। तो उसमें स्टेमन पार्ट और कार्पेट पार्ट एक ही में दिया है। तो यहाँ पे मैंने फिगर बतानी थी तो इसीलिए मैंने ये वाला पार्ट आपकी बुक में से लिया है। ओके गाइस, देन आता है सेल डिवीज़न ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो जैसे कि हमको पता है कि जो सेल डिवीज़न होता है तो उसमें सेल डिवीज़न के बाद जो गैमेट का परिफॉर्मेशन होता है तो उसमें माइटोटिक और मियोसिस का पार्ट रहता है। माइटोटिक का पार्ट रहता है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, और मियोसिस होता है तब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो हमको जैसे कि पता है कि माइटोटिक में जो पेरेंट्स में जो होते हैं क्रोमोसोम वही सेम डॉटर सेल में आएंगे, बट जो मियोसिस में होंगे वो उसका हाफ हाफ आएंगे पेरेंट्स में से। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, मैंने फिगर में दिखाया है आपको, आप देख सकते हो। माइटोटिक डिवीज़न होता है, यहाँ पे डिप्लॉइड सेल है, ये डिप्लॉइड पेरेंट सेल है, तो उसका जो G1 एस G2 एस फेज में रेप्लिकेशन होता है, एस G2 एम फेज, जो उसका माइटोटिक डिवीज़न होता है एम फेज में सेल डिवीज़न के बाद, तब हमको पता है कि उसका डिप्लॉइड बनता है, डॉटर सेल भी डिप्लॉइड ही होते हैं। तो उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। तो उसको सेम ही कहते हैं, हमको पता है, हमने आगे डिस्कस कर लिया इसके बारे में। देन मियोसिस सेल डिवीज़न है, उसमें डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड ये पेरेंट सेल है। तो उसमें से जो मियोसिस में डिवीज़न होता है उसका मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 1 में 2 डॉटर सेल मिलते हैं, उसमें 1 क्रोमोसोम मिलता है, और देन उसमें जो मिलता है हमको डॉटर सेल मियोसिस 2 में, उसमें जो मिलते हैं 4 डॉटर सेल मिलते हैं, और 4 डॉटर सेल में से हमको मिलता है हैप्लॉइड डॉटर सेल। उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
पार्ट है। ओके, तो ये एक माइटोसिस डिवीज़न एंड मियोसिस का डिवीज़न उसमें दिया गया है। तो हमको जैसे कि पता है कि क्रोमोसोम पेयर में होते हैं एक सेल में, तो उसको डिप्लॉइड बोलते हैं, और हैप्लॉइड में एक ही क्रोमोसोम होता है सिस्टर क्रोमेटिन, तो उसको हम हैप्लॉइड सेल बोलते हैं। ओके गाइस, तो ये एक गैमेट हो गया, ये गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। तो ये यहाँ पे मैंने माइटोटिक डिवीज़न एंड मियोसिस डिवीज़न का थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको समझा दिया। ओके, फिर आपकी बुक में थोड़े से ऑर्गेनिज्म के नाम दिए गए हैं, तो उसमें नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स और क्रोमोसोम नंबर, मियोसिस डिवीज़न के 2n नंबर एंड क्रोमोसोम नंबर, गैमेट नंबर, तो उसका गैमेट में नंबर कितना होता है। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे कहा आपको, तो ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर क्रोमोसोम के 46 क्रोमोसोम होते हैं और उसके गैमेट्स में होते हैं 23, हाउस फाइल के 12, उसके गैमेट में होते 6, रेट के होते 42, उसके गैमेट में होते हैं 21, डॉग में होते हैं 78, उसके गैमेट में होते 39, फ्रूट कैट में होते 38, उसके गैमेट में होते 19, फ्रूट फ्लाई में होते 8, उसके गैमेट में होते हैं 4, एप्पल में होते 34, उसके गैमेट में होते हैं 17, राइस में होते हैं 24, उसके गैमेट में होते हैं 12, मेज़ में होते हैं 20, तो उसके गैमेट में होते हैं 10, एंड पोटैटो में होते हैं 48, एंड उसके गैमेट में होते हैं 24। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो गैमेट में उसके आते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसलिए 2n नंबर दिया है और यहाँ पे n नंबर दिया है। यहाँ हम 23 का डबल करेंगे तो 46 आएगा। आपको कोई भी एक नंबर याद रहेगा तो आप इजीली इसको मगअप कर सकते हो, पर याद रहने के लायक है, आप इस एक बार टेबल देखोगे तो याद रह जाएगा। ओके गाइस, तो आज का वीडियो यहाँ पे मैं समाप्त करती हूँ गैमेटोजेनेसिस का। देन आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेरी हो तो बता सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।